जय हिंद। मैं शिपू चोटिया रामगढ़ शेखावाटी के सरकारी अस्पताल से। देखिए, कल वार्ड 23 तेलियान मोहल्ला, जहां पर एक घटना घटी। एक 28 वर्षीय महिला जो फांसी के फंदे पर की मिली। इसके बाद परिवारजन ने जो पीहर पक्ष ने, जो महिला के पीहर पक्ष है, उसने आरोप लगाया है कि ये एक हत्या है। और इसके बाद एक एफआईआर दर्ज हुई है और उस एफआईआर दर्ज के अंदर लिखा गया है कि ये दहेज प्रताड़ित हत्या जो है की गई है। देखिए, परिवारजन जो है इकट्ठा है। देखिए, परिवारजन जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और कार्रवाई जो है जारी है। और एफआईआर के बाद परिवारजन ने जो है मेडिकल बोर्ड के द्वारा मांग की थी और अन्य कई मांगे की थी। जांच की मांग भी की है। मुंडा माटी इन्ना की खून आ रहे तो मेरे बात सुन वीडियो ले बना लेता ठीक। देखिए, परिवारजन यहाँ पर इकट्ठा हैं और नहीं पुरुष हुआ बच्चे तो मुन्नो रगड़े। देखिए, मौके पर जो है पुलिस पहुंच चुकी है और लगातार जांच भी इसमें जारी है। मेडिकल बोर्ड द्वारा इसकी जांच की जा रही है। रामगढ़ एसएचओ विमला जी बुडानिया भी यहाँ पर मौजूद हैं और परिवारजन, जिन्होंने कई आरोप लगाए हैं दहेज प्रताड़ित के लिए। ये परिवारजन, आपको बता दूं, 28 वर्षीय फिरदौस, जहां रामगढ़ शेखावाटी ससुराल है और नवलगढ़ की बेटी है। लगभग 5 साल पहले फिरदौस रामगढ़ शेखावाटी ब्याह कराई थी, निकाह करके आई थी। देखिए, परिवारजन कई अटकलें लगा रहे हैं अपनी अपनी। कल रात को जब सूचना मिली तो पुलिस ने शव को रामगढ़ शेखावाटी सरकारी अस्पताल मोर्चरी में रखवा दिया था। परिवार में 2 भाई सदमे में हैं और देखिए, जब एक बहन दुनिया से चली जाती है और उसका शव देखने जब भाई पहुंचता है तो सोचिए क्या गुजरती होगी इस भाई पर। सबर कर। सामने कोई दुकान होगी बड़ी से एकदम जाके लियो और एक जना लियो जाके। हाँ। देखिए, जांच के लिए यहाँ पर दिलीप मीणा पहुंचे हैं। इन लोग को मारा है, सब मिलकर मारे हैं लोग। कल बात करी मेरे से, राज्य किसी बात करी पापा शिकायत काम की, लेकिन फोन छीन बिना मारे पकड़ के सब मिलकर मारे बिना। कपड़ा कह रहा, कोई कपड़ा नहीं।
सर इसमें तो ये साफ साफ लग रहा है, बॉडी को देख कैसे लग रहा है कि ये तो इनकी हत्या ही की गई है और एक बंदे से नहीं हुआ ये काम, इसमें तीन चार लोगों ने मिलके ये काम किया है। और हम तो ये प्रशासन से ये मांग करेंगे कि हमें न्याय मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी, के माँ बापों को, भाइयों को, सबको न्याय मिलना चाहिए। और ये कानूनी प्रक्रिया से जो भी बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा वो तो सामने आ जाएगा। और आप पुलिस वालों से पूछो, ये भी देख लें। भाजी इससे पहले भी थे यहाँ बता रहे हैं बार बैक कैमरे के भाई, इससे पहले भी कई बार प्रताड़ित करे गए हो, मांग करी गई ही मांग करे गई, पैसे की मांग कर रही है, बाकी और कुछ नहीं। पैसा की मांग थी कि हड़सब इतना पैसा लिया दिया, 25 बीबी के बाद में पैसा की मांग थी। बाकी ये लड़का परेशान करता था कि तब तेरे घर से पैसा लेके परेशानी की बात होता है अलग चीज है, लेकिन डेली परेशान करना वो एक अलग चीज है। मैं तो समझाने जा रहा और क्या घर बसाने की कोशिश ही कर रहा, लेकिन ये लोग मेरे को नहीं के पूछ सवाल सब मिलकर ये लोग मारते हैं। लोग कंडीशन देखकर ना फांसी होने का ये इसको मारा गया, 3-4 आदमी लोग मिलकर मारा गया हुआ है ये लोग। हाँ आपको लगता है ऐसा लग रहा है, इसकी कंडीशन से लग रहा है ये फांसी नहीं खा सकती, क्योंकि आंखों से ब्लड आ रहा है, इसको फांसी दिया गया, मार के इसको लटकाया गया है। और ये लोग ये जितने कम से कम 4-5 लाख रुपया दे चुके हैं और प्रेशर कर रहे हैं ये लोग, और पैसा लेके मार दिया है। वो पहले पैसा दे दिया, हाँ पहले पैसे दे दिए, उनको आदत गिर गई है। ऐसे भेड़ियों को मत खुला छोड़ो। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए, और बाकी जो लेडीज हैं उनको भी अरेस्ट किया जाए। आधार कार्ड हाँ बच्ची से ले लिया, और ये लड़की के आधार कार्ड लेके गए, वही लड़का लेके गया था। ये पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सबको ये पूछना चाहिए पुलिस, जब पुलिस जाने से पहले अगर खुद ने फांसी खाई है तो उसको इन लोगों ने नीचे क्यों उतारा? वो कानून उन्होंने हाथ में लिया, उनको क्या पता इन्होंने फांसी खाई है। अब उन्होंने नीचे उतार के और यहाँ पुलिस को सूचना दे रहे हैं कि वो लेडीज फांसी खा गई, तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये तो मर्डर है। ये खुद मार के लटका दिए और खुद ही नीचे उतारे हैं, पुलिस आने का इंतजार नहीं किया। अगर रूम बंद करके अपन फांसी खाएंगे तो रूम तोड़ के उनको निकालना जाएगा बाहर। ये बाहर से कड़ी लगा दी है, ये बाहर से इन्होंने वो फांसी खा रही है, उनको पता है सब कुछ है, और फिर इसको नीचे उतार दिया, फिर हॉस्पिटल, और बाद में हॉस्पिटल मरी हुए को हॉस्पिटल लेके गए हैं लोग, मार के हॉस्पिटल लेके। जब तक पुलिस नहीं आवे, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। ये लोग का पूरा कानून कायदा अपने हाथ में ले लिए। फांसी खाई है तो हम तो कानून से ये पूछा, खुद फांसी खाई है तो इनको पुलिस को उस वक्त मौके पे बुलाना चाहिए, घर वालों को बुलाना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं है, इन लोग को सजा मिलनी चाहिए। मैं तो ये निवेदन करता हूँ, आप भी देखो, इनको छोड़ा नहीं जाए। आप भी देखो, ऐसे भेड़ियों को खुला छोड़ेगा, कल दूसरी लड़की के साथ में होगा, और इसके साथ में 3 लेडीज है, उनको भी अरेस्ट किया जाए, और वो कौन लड़का है साथ में उसको भी अरेस्ट किया जाए। एक इस लड़के का काका का बेटा है, एक 3 बहनें इसकी। एक फूफी है, वो 3 दिन पहले लफड़ा हुआ था तो मेरे पास फोन भी आया, बोला भाई मेरे को मार रही है। फूफी आई थी उस दिन, गई थी, बोला मेरे को मार रही है लोग। फिर भी मैं सोचा घर का मसला है, मैं कुछ भी नहीं बोला। रूपरेखा वो फूफी तैयार करके आप सारा वो फूफी करके गई है। ये बताओ कि वो पुलिस का नाम ले रहा है, आधार कार्ड लेके जा रहा है, वो जो मुजरिम है ऐसे भेड़िए लेके जा रहे हैं, उसके बाद में वो फांसी खा रहे हैं। उससे पहले मर्डर किया है, पहले थाने में दिए है। ये रची हुई साजिश है उनकी कि ये फांसी खाएगी, ये करेगी। उसके बाद में रिपोर्ट लिखा के जाने के बाद में उसने ये अंजाम दिया इसको मर्डर। जो बातें इनसे हुई है लड़के की, इसके भाई से, तो इसकी लास्ट बात 2:30 बजे मैं यही बोला तो वो बोली, मतलब भाई वो थाने जा रहे हैं। आपकी अंतिम बार बात कब हुई थी भाई साहब? 2:30 बजे के करीब हुई थी। अच्छा, 2:30 बजे के करीब मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। 2:30 बजे के करीब बात होने के बाद मेरे को बोला भाई वो थाने जा रहे हैं वो लोग। मैं बोला भाई क्यों? बोला आधार कार्ड लेके वो थाने जा रहे हैं, और वो शकील नाम करके उसका काका का लड़का है। बोला वो फोन किया उसको, तो बोला मैं बोला तेरे को क्या मालूम? बोला मैं इधर से दरवाजे के पास से जोर जोर से बात कर रहा है, तो मेरे को सब मालूम है। मैं बोला ठीक है, तू एक काम कर, जाने दे उन लोग को। वो इतना भी बोल के गया था मैं थाने जा रहा हूँ, और उन लोग को थाने बुला, ऐसा धमकी दे के वो थाना आया था। अच्छा भाई साहब, इससे पहले पैसे भी आप लोगों से ले लिए थे, करीबन कितने पैसे ले लिए थे आप लोगों से? करीबन 4 लाख रुपए लिए थे। 3 लाख फतेहपुर से दिलाया था ब्याज पे, सोना बिना रख के दिलाया था, और 1 लाख मेरी बड़ी बहन के पास से दिलाया था, उदयपुर वाटी से। और सबकी लिखापट्टी है, सबकी लिखापट्टी है मेरे पास। उधर जाओ, मैं ला के दे दूंगा। और मेरे पास मोबाइल में भी फोटो मंगा लिया मैंने, मेरे पास है मोबाइल में फोटो, सब है मेरे पास। देखिए परिवारजन जो पुलिस से गुहार लगा रहे हैं जांच ऑल डिटेल्स है। पुलिस प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं, उनके सबके जितने जो परिवार के इनके सबके कॉल जब्त किए, मोबाइल जब्त किए जाए, और उनके कॉल डिटेल निकाला जाए। बहन का मोबाइल और उनके सब पास ही है, मेरे वो बहन का मोबाइल लड़की का भी मोबाइल लड़के के पास था।
वो भी पूरे उसका डिटेल छीन लिया उसको था भरिए सब। 2:30 बजे मेरी लास्ट बात हुई, उसके बाद छीन और लिया था बाद में फोन सभी उसके लोगों बाद। ने स्विच ऑफ कर दिया है, लोगों ने अपने अपने मोबाइल सब बंद कर दिए हैं। इसका थाने से क्या लेना देना था इस लड़की का? आधार कार्ड लिया है, थाने लेके जा रहे हैं, तो उसमें इसका क्या लेना? आधार कार्ड क्यों उसका जब्त किया? ये सारी सच्चाई सामने पुलिस के आनी आगे कई गुहार लगाई जा रही है परिवारजन द्वारा न्याय की मांग के लिए। तो सर जी अभी वो बाकी के तो उनको अरेस्ट किया जाएगा क्या नहीं? मैडम से बात करो। हाँ मैडम, अभी बाकी के जो हैं ये और 3-4 जन हैं उनको भी अनुसंधान कर रहे हैं मेडिकल बोर्ड से। वो भेड़िए लोग अभी और भी फिर रहे हैं, इनको भी हिरासत में लीजिए। हमारे निवेदन आपसे उनको मत छोड़ा जाए और उनका मोबाइल जब्त कीजिए, उनका कॉल डिटेल निकालिए सर। सब कर लेंगे। सब डिटेल मिल जाएगी आपको। ये लड़की फांसी खाने वाली नहीं है सर। ये 1 महीने से इन लोग की प्लानिंग चल रही है साहब। और बाकी हम लोग चाहिए, मेरे बच्चे ने 3 बजे तक बात की है, उसके बाद में वो लड़की फांसी नहीं खा सकती साहब। उसमें हमारी मोहल्ले की लड़की है, इतनी मिलनसार बच्ची थी ये। 4 लाख रुपया ले चुके हैं वो। 1 लाख रुपया तो उसको उदयपुर से दिला है, 3 लाख रुपया यहाँ से फतेहपुर से हमारे पास रिकॉर्ड है सर। पूरे चीज है हमारे पास। और प्रेशर करते गया लड़की पे और पैसा लेकर, इसका कोई केस का मैटर चल रहा था, 7-8 लाख रुपया लग रहा था उसमें साहब। अभी लड़की पे प्रेशर किया, लड़की बोलती है बाकी का पैसा लिया, वो लोग हम लोग को परेशान कर रहे हैं। और लड़की को भेज रहा था हमेशा, खुद नहीं आता था। लड़की को बेचारी बच्ची आती थी, उसको हम लोग परेशान, उसको पैसे दिलाए वो लोग। और भाइयों का परिवार है नवलगढ़। और मेरे 4 भाई थे, मिलनसार है। मैं एक बच्चा हूँ, बाकी मेरे भाई 3 खत्म हो गए। मैं ही हूँ मेन गार्जियन घर में बच्चे अभी इनके मिलनसार है, बड़े छोटों का अदब करना। साहब। ये लड़की फांसी खाने वाली नहीं है, बच्ची है। कल तो और दूसरे में ऐसा नहीं हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ साहब, उनको छोड़ना नहीं। ये लोग, इन लोगों को छोड़ो सर, इन लोगों को छोड़ना। ये लोग ने सब मिलके मारे इस बच्ची को। बहुत अन्याय हुआ साहब, बहुत पहरे में से मारा गया इस बच्ची को। ये लोग छोड़ने वाले। देखिए परिवार बस आपसे हमारे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं उनको सबको। पुलिस के आगे उनकी रोक पूरी कर डिटेल गुहार निकालें लगाई सर। जा रही है। छोड़ो मत उनको। आज इनकी बच्ची के कल साथ दूसरे हुआ, के कल बच्चे के दूसरे साथ में होगा सर, और बच्चे दूसरे का। सबकी एक है, आपके भी बच्ची हैं, हमारी भी बच्ची है, सबकी बच्ची एक ही है अगर समझा जाए। कि कल रात से परिवार जो है परेशान है, क्योंकि कल जब घटना का पता चला तब परिवार जो है पुलिस स्टेशन पहुंचा। और परिवारजन जो है पुलिस के आगे न्याय की मांग के लिए कड़ी से कड़ी जांच कोई भी चादर लियो, बेडशीट है, जाके सामने दुकान पे की मांग कर रहा है। भाई जो अपनी बहन को शव देख के आया है। एक ही के दो मारे गए भी ना, एकदम लटका गया मार कर ये लोग। और पता है ना, इन्हें खींचे भी है ना, रस्सी को है ना, खींचे है ना, लटका कर खींचे है ना। हाँ, मार की चोट भी है और मार कर लटका कर खींचे है बोलो। पूरा दिख रहा है ना बाकायदा। फांसी खाड़ो आदमी आयल को कोनी जख्म होगो। हाँ, बिना मार कर लटका गया, बहुत देरी में समारे लोग। अगर इसको छोड़ दिया, किसी अधिकारी की लापरवाही हुई, अगर कोई इसको छोड़ दिया कुछ भी करके, तो उसके साथ भी वैसा ही होगा जिस इस बच्ची के साथ हुआ है। ये ध्यान में रखना। जो भी प्रशासन वो अधिकारी जो भी सोच रहा था वो अपनी बच्ची समझ कर इसका वो कोई भी है अपना ताकि बच्चा काम करे, समझ अपनी गए, बच्ची सब समझ बच्ची कर अपनी है। ताकि ऐसा दरिंदा हिंदुस्तान कभी की भी बच्ची नहीं अपनी है। खुले बड़े नहीं तो ऐसा दरिंदों की है ना हौसला बुलंद होता हौसला रहेगा। बुलंद हो जाएगा। किसी की भी बच्ची को मारेंगे ऐसे दरिंदे मारते रहेंगे
इनका कुछ नहीं है। देखिए परिवार ने जो है समाज में सुधार दहेज होना प्रताड़ना चाहिए। का आरोप लगा दिया गया है। इससे पहले इन्होंने बताया है कि करीबन 4 लाख रुपए परिवार से ले लिए गए थे। आपको फिर बता दूं, रामगढ़ शेखावाटी के वार्ड 23 तेलियान मोहल्ला होली धोरा मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में ये लागू हो जाना चाहिए कि 7 दिन के अंदर उसको फांसी कर दो या 3 दिन के अंदर फांसी दे दिया जाए उसको। ऐसा मुजरिम होना जैसे लड़कियों के साथ में ऐसा काम करोगे। मैं 22 साल गल्फ में रह के आया हूँ। ऐसा घिनौना हरकत कभी नहीं देखा किसी के साथ, लड़कियों के साथ। अगर किसी की नहीं बन रही है, मियाँ बीबी की नहीं बन रही है, घर छोड़ जाते हैं हमारी बच्ची को। उनके माँ बाप को बुलाओ, मारने का क्या अधिकार माँ बाप को बुला के अगर उनसे बात तुम्हारे करो। साथ नहीं है, संबंध नहीं बन रहा है, हमारे बच्चे को घर पहुंचा देते। कोर्ट है, कचहरी है, तो नहीं हमारी कुछ बच्ची। ले दे के ये उनका लोग समझौता मार दिए करो। हैं, नहीं और ऊपर समझौता से तो वो अलग अलग हो जाते हैं। टेलीफोन करके बोलते हैं जाओ मर गई है, ले जाओ तुम्हारी लड़की को। इतनी दादागिरी से बात कर रहे हैं। उसकी बहन को फोन किया है, ऐसा कहा गया है। उसकी बहन को और फोन तुमको किया जो है। करना है वो कर लेना, वो थाने में आ जाना और बॉडी ले जाना। इस लड़के ने फोन किया है अपनी साली को, मारा तभी इस लड़के की बड़ी बहन को, इसकी तीनों बहनें हमने हैं मार और एक दिया है। और लड़का है, उसको भी अरेस्ट किया जाए। ये सब मिलके इन लोगों ने कि मौत उसको के मार हाथ दिया उतारा गया है। है। आ जाओ ले जाओ, जो करना है वो एक कर लो। फूफी है, 2 बहनें और एक लड़का। 3 बहनें, ये 3 बहनें, एक फूफी और इनको ये फूफी प्लान पूरा करके गई है 3 दिन और वो पहले। एक शकील नाम करके और है ना, शकील का उसका चाचा का लड़का है चाचा का कोई। लड़का शकील मेन वही किरदार है। वही है। पूरे परिवार में मेन वही किरदार है। तो उसको चाचे के लड़के को ये नहीं सोचा है कि मेरी भी बहनें हैं, उनकी भी कोई शादी हुई है। मेन वही है, शकील ही है मेन। वो मेरे को फोन किया था, वही मेरे को फोन किया था, ये ऐसा लफड़ा हो रहा है। मैं उसको, मेरी अम्मी को गाली दिया उसने 2 दिन पहले, मेरी अम्मी को गाली दिया, ये ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो भी उखाड़ना उखाड़ लो, ये कर दूंगा। मैं बोला ठीक है, मैं भी फोन किया तो गाली विली दिया तो मैं बोला भाई मसला क्या है तेरा। मैं भी उल्टा सीधा बोला, मैं बोला मसला क्या, गाली क्यों लिखा रहा है मेरी माँ को, हम लोग आ रहे हैं ना। उस दिन मैं नहीं गया, दूसरे दिन में गया। उस लोग को मालूम था वो लोग आ रहे हैं। हमारे आने से पहले पूरी कार्रवाई वो लोग मिलजुल के सारे प्लानिंग करके आपको फोन करके बताया गया था कि ऐसी मारपीट वगैरह हमारे साथ कर रहे हैं। क्या फिरदौश ने आपको ये भी बताया था? ये सब कुछ जी पता सब है। बताया था मेरे को। वो बोला मारपीट कर रहे हैं मेरे साथ। बोले कभी 1 हफ्ते से 3 वो दिन लोग पहले, मारपीट कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले। ये बात अब कब बताई थी फिरदौस जी ने? ये तो 3-4 दिन पहले 3-4 बताई दिन पहले थी। बताई यानी थी। मेरे वो फूफी आई थी, वो फतेहपुर उसकी शादी हुई है और वो उसकी फूफी है, फूफ सासू। वो 3-4 दिन पहले उससे ननद से झगड़ा हुआ था तो वो उधर ही गई थी। उधर जाके पहले उसने मारा, रूम के अंदर ननद ने और उसने मिलके मारा। किया था ये लोग मेरे को मारने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, मेरे को घर ले जाओ। अभी हम लोग सोचे मियाँ बीबी का है, हाँ, लास्ट में समझौता ये हो जाएगा, हम लोग खाना जाएंगे जाएगा, प्लानिंग कर रहे समझाएंगे। हैं लोग। कल हम लोग नवलगढ़ से चले, समझाने के चक्कर में हमको पता नहीं था ये ऐसा लास्ट होगा। और बस यही था, वो प्लानिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग को थाने से फोन गया और वहाँ के परिवार में से किसी का फोन नहीं है हमको, ये हादसा हो गया। कोई पड़ोसी से हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ है कैसे भी इसका घर बसा रहे। और कोई आया नहीं। अभी इनके परिवार में से कोई आदमी नहीं है, भी नहीं आया अभी तक कोई देखने भी नहीं आया। ये पूरी साजिश है। ये ससुराल पक्ष से कोई भी नहीं है। नहीं, कोई नहीं है यहाँ पे। ये पूरी साजिश है, साजिश के साथ ये मर्डर किया गया है। आपके सामने थाने के अंदर कोई भी नहीं है। जो पहले सब आगे हो रहे थे वो भी अभी पीछे है, वो भी नहीं कोई है। नहीं है इनके परिवार वो में भी कोई सब- आदमी। जो उनके पति है वो भी वो कल पुलिस देखिए, की कस्टडी में आ रहा है, आपको खुद बता चल दूं, के आया हुआ है। कल वारदात हुई वार्ड 23 नहीं किया उसको खुद। जहां पर पुलिस हाँ, और ये काम कर को कल एक सूचना मिली कि फांसी हो गई है और देखो बेगुनाह हो जाएंगे अपन। उसके बाद में यहाँ पे थाने में आया है कि मैंने ऐसा काम किया है। और इनकी यानी कि पैरवी के अंदर जो भाटी साहब है, चेयरमैन साहब, वो पार्टी जी क्या है? हाँ भाटी जी मुझे पार्टी है, भाटी करिश्मा भाटी नहीं चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन जो रामगढ़ शेखावाटी रामगढ़ शेखावाटी के। वही है। इनके अलावा कोई भी नहीं आती वहाँ बैठा हुआ तो पंखा ला के दे रहा है। आपको फांसी की सूचना कब मिली थी? हम लोग को कल शाम को, कल रात को हम लोग यहाँ पे पहुँचे। हम लोग उससे समझौते के लिए आ रहे थे कि बच्चे को भी समझाएंगे और उसको भी समझाएंगे। तो कल हम लोग 8 साढ़े 8 का टाइम था, 8 बजे हम लोग 8 यहाँ साढ़े पे 8 आए। बजे का टाइम था। वो भी हम लोग को तो सूचना मेरी बहन ने वो फोन किया उदयपुर वाटी मेरी बड़ी बहन को, बोला तेरी बहन मर गई है, अभी जो करना है उखाड़ना है उखाड़ लो। हाँ, तो मेरी बहन ने मेरे को तुरंत फोन किया, बोला ऐसी बात हो गई। मैं आपको बताया था पहले भी, मैं सोचा मजाक कर रहा होगा, कौन ऐसा काम करता है, हमारे खानदान में ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोग तो जा रहे थे उधर, पहुंचने वाले थे। तो एफआईआर आपने रात को ये वारदात हुई थी तो एफआईआर रात को क्यों नहीं कराया? नहीं किया बोले, रात को नहीं किया हमारा, अरे जी रात को नहीं रात किया, को नहीं आके किया। गए हम लोग को थाने बोला में सुबह भी। आना, 9 बजे का टाइम दिया, बोला सुबह आना, 9 बजे के सुबह में आना। करीब होएगा।
अभी जो भी काम होगा वो सुबह में होगा, अभी क्या जरूरी है। सरकार से क्या मांग है? हमें सरकार से ये निवेदन है कि ऐसे भेड़ियों को बड़ी से बड़ी कठिन सजा दी जाए। कठोर से कठोर, इन लोगों को एकदम कठोर जितना से है कठोर इनको सजा। फांसी दे दो, ऐसे हरामी को बस। तो छोड़ा नहीं जाए ऐसे लोगों को, बिल्कुल इनको बख्शा नहीं जाएगा। जब तक ये और बाकी को अरेस्ट नहीं करेंगे हम लोग बॉडी नहीं लेके जाएंगे यहाँ से। जब इन लोग को बाकी को अरेस्ट किया जाएगा जब भी हम लोग बॉडी उठाएंगे यहाँ से। इन लोग को पूरा एकदम बाकायदा, इन लोग को पूरा सबके मोबाइल जब्त करो, इनके कॉल डिटेल निकालो, इनके परिवार के सबके लो, और बाद में इनको इनके सख्त से सख्त कार्रवाई करो। तो पुलिस जांच कर रही है, पुलिस की जांच से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी मैं जब देखूंगा, जब कार्रवाई होगी, जब पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेंगे, उनके और भी परिवार को, उनको बाकी सबको अरेस्ट करेंगे, कार्रवाई होगी हाँ? तो देखेंगे, जब देखेंगे बाकी क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या सहायता कर रही है, हमारे क्या पुलिस प्रशासन हम लोग को सपोर्ट कर रही है। कल उनको भी एक सोचना चाहिए कि कल हमारी भी लड़कियां हैं, कल हम अपने बच्ची को ससुराल भेजेंगे, उनके साथ में ये हादसा हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे? कल ऐसे भेड़ियों को छोड़ देंगे, नहीं चलेगा। ऐसे भेड़ियों को सालों को रिजा दिया तो 4 रास्ते के बीच में गर्दन काट दो, ऐसे भेड़िए की छोड़ा नहीं जाएगा ऐसे भेड़ियों को। ये परिवारजन इकट्ठे हैं। परिवारजन जो है पुलिस की जो आगे की कार्रवाई है उनसे भी संतुष्ट नहीं है। परिवारजन का कहना है कि अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। हम्म। केशव को लेना है बेटा। ये देख क्यों खड़ा है बेटा, क्यों खड़ा है? बिना मतलब बिना मतलब ना मांगे बोल लगा है बोल लगा है अच्छे बोल लगा तरफ से आया कोई पोस्टमार्टम ब्रेक के बाद देखिए, परिवारजन के अनुसार और अभी तक अस्पताल जो है ससुराल पक्ष की तरफ से कोई नहीं पहुंचा है। सिर्फ फिरदौस के पीहर पक्ष के द्वारा यहाँ पर परिवारजन है और जिन्होंने दहेज प्रताड़ना के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है रामगढ़ थाने में। परिवारजन द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस के आगे गुहार जांच के न्याय की मांग की जा रही है। ये 5 साल पहले निकाह हुआ था फिरदौस का रामगढ़ शेखावाटी। नवलगढ़ की बेटी है और रामगढ़ ससुराल है।
देखिए, एक परिवार जिसकी एक बेटी चली गई, कल शाम का मैटर, कल शाम का परिवार ने हत्या के आरोप लगाए हैं। साथ ही फिरदौस के जो पति रमज़ान, वो कल रात से पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। लेकिन परिवार जो है लगातार पुलिस से बातचीत कर न्याय की मांग में तथा ससुराल पक्ष को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। देखिए, रामगढ़ एसएचओ पूरी कार्रवाई कर रही है, पूरी पूछताछ में लगी हुई है ताकि इस मामले की जड़ तक पहुंचा जा सके। नहीं बताऊं। तो लगा दी जाएगी। तो आप सभी मेरे साथ रामगढ़ शेखावाटी के सरकारी अस्पताल से जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। देखिए, पोस्टमार्टम अभी हुआ नहीं है। मेडिकल बोर्ड द्वारा टीम गठित के बाद इसकी जांच होगी। ये पोस्टमार्टम के लिए देखिए पहुंच चुके हैं डॉक्टर। कपड़ा दें कैसे
वो हो जाएगा, कपड़ा लग जाएगा। स्टेशन पर आओगे, स्टेशन पर नीचे आ जाओ, वो पकड़ो अच्छा। हर बार लपेट देना। देखिए डॉक्टर, पुलिस, रामगढ़ SHO डॉक्टर टीम के साथ मोर्चरी पहुंची हैं और पोस्टमार्टम कर परिवारजन को शव सौंपा जाएगा। पूरा गाँव बड़े क्या कोई आदमी अच्छा पानी कहीं दे ये हम उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, कार्रवाई करो। अभी किससे बात करिए सर आपने? HSO साहब से किए, विमला जी से। अच्छा, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये मुजरिमों के लिए हम एकदम कड़ी से कड़ी सजा करेंगे और उनकी पूरी डिटेल निकालेंगे, मोबाइल की निकालेंगे, उसके आधार पर चलेंगे। तो आपको आश्वासन हो जाएगा कि मुजरिमों के लिए हमें ऐसे नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप संतुष्ट हैं इस चीज के? हाँ देखो, पर पुलिस प्रशासन जब कह रही है संतुष्ट होना पड़ता है, ठीक है ना। पुलिस प्रशासन जब कह रही है तो संतुष्ट होना पड़ता है। उसने एक दिलासा दिया है, कोई भी हो जिसकी बच्ची मरी उसको भी अपने दिलासा देते हैं, पुलिस वाले भी अपने को दिलासे दे रहे हैं। हम तो तब ये समझेंगे कि इनकी कार्रवाई बहुत बढ़िया हुई है। ये है तो नौलगढ़, ये रामगढ़ है। रामगढ़ से हाँ, ये हम नौलगढ़ ले जाएंगे। हमारा पहले यहाँ तो मेरा तो पहला रामगढ़ में पहली बार पड़ा है, सरजमी पे भी पग रखने का भी, और मैं हर जगह घूमता रहता हूँ वैसे भी, लेकिन यहाँ पहली बार पड़ा है कि यहाँ की ऐसी एक जनता है, एक मुजरिम को सहायता करती है। उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। जो इधर के पूर्व जनता सहायता करती है, आप जनता नहीं की है, उनके यहाँ के जो रखवाले होते हैं, वार्ड मेंबर भी होते हैं, पूर्व जो चेयरमैन है, उनको लाके एक मुजरिम को वहाँ पंखा लगा के दे रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ये हमें अच्छा नहीं लगता। कौन से चेयरमैन? उनका नाम तो नहीं जाता, पूर्व चेयरमैन है जो रामगढ़ से। ये है थोड़ी सी उनके मुजरिम को कोई भी सहायता मत करो। मैं ये कहता हूँ कोई किसी को पनाह देना वो भी गुनाहगार है, उतना ही जितना वो गुनाहगार। ठीक है, देखिए डॉक्टर टीम जो है पहुंच चुकी है और परिवारजन ने बताया है कि पुलिस द्वारा आश्वासन मिला है कि कड़ी से कड़ी जांच होगी